जो लोग नए आए हैं चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम लोग बात करेंगे मैरिको लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज की बात करें 26 मार्च के दिन, लगभग इसकी क्लोजिंग तो देखने को मिली है 497 यानी कि 497 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें 5 दिनों में तो आप देख पा रहे होंगे लगभग 1% की तेजी देखने को मिली थी। अगर कंपेयर करें हम लोग एक महीने में तो 5% ये गिर चुका है एक महीने में। अगर हम लोग कंपेयर करें 6 महीने में लगभग 14.5% की स्टॉक ये गिर चुकी है। ईयर टिल डेट की हम लोग बात करें तो लगभग 8.5% ये स्टॉक अभी तक गिरा हुआ दिख रहा है हमें। तो हम लोग थोड़ा इसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और इसके नंबर्स को भी देखने की कोशिश करेंगे, क्वार्टर की रिजल्ट इसकी कैसी रही है। अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करें तो मिड कैप की ये कंपनी है। करेंट प्राइस आपको 498 दिख रहा होगा। अगर लो की बात करें तो 463 का लो इसने बनाया था। स्टॉक पी की बात करें 44 दिख रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम लोग कंपेयर करें इंडस्ट्री पी से तो स्टॉक ओवर वैल्यूड नजर आता हुआ दिख रहा है हमें। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 32.6 दिख रहा है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 41.9% दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 35.8% दिख रहा है। अगर हम लोग बात कर ले प्रोमोटर होल्डिंग की तो लगभग 59.4% यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 48.5 दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर डेप्ट की बात करें लगभग 493 करोड़ इस पर कर्ज है। अगर हम लोग प्लेज की बात करें तो आप देख पा रहे हैं 0.13% शेयर इसकी गिरवी है। ठीक है। अगर अगर हम लोग प्लेज की बात करें तो 0.13% शेयर इसकी गिरवी रखी हुई है। अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें दिसंबर 2023 को कंपेयर करें दिसंबर 2022 से तो सेल्स में कहीं ना कहीं हमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें, अगर पिछले 2 क्वार्टर से कंपेयर करने की कोशिश करें तो नेट प्रॉफिट में कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिल रही है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें तो हल्की फुल्की जंप यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 59.38% है। एफ आई की बात करें तो 25.69% है। अगर डी की बात करें तो 9.63%, ऑलमोस्ट 10% हम लोग कह सकते हैं। अगर पब्लिक की बात करें तो लगभग 5.12% है। तो पब्लिक ने पिछले क्वार्टर से स्टेक को बढ़ाने की कोशिश की है। वहीं अगर हम लोग बात करें एफ की तो एफ भी लगातार अपना स्टेक बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो 15 शेयर में से 6 शेयर जो है एडवांस में बंद हुई है और 9 शेयर में डिक्लाइन हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग आज की बात करें सबसे ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है गोदरेज कंज्यूमर के अंदर। लगभग आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1% के आसपास गिरती हुई दिखी है स्टॉक। अगर हम लोग मैरिको की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टेंट नजर आता हुआ दिख रहा है। वहीं हम लोग बात करें थोड़ा एचयूएल की, हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो लगभग आधे % के आसपास ये गिरती हुई दिखी है। तो 15 शेयर में से 6 शेयर जो है जो टॉप पे रही हैं और 9 शेयर कहीं ना कहीं आज हमें डिक्लाइन देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर हम लोग स्कोर कार्ड की बात करें तो परफॉर्मेंस लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई दिख रही है। ग्रोथ की बात करें तो लो दिख रही है। अगर हम लोग बात करें एंट्री पॉइंट की तो अकॉर्डिंग टू टिकर टेप एवरेज एंट्री पॉइंट यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो आप देख पा रहे हैं 38 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है, जिसमें से 50% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय करने की रिकमेंडेशन दी है। अगर हम लोग चार्ट पे बात करें, इसके लेवल्स को पहले एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो 480 जो इसका है एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो 480 का स्टॉप लॉस आप जरूर रखिएगा। और टारगेट की हम लोग बात करें तो 520 इसका टारगेट जल्दी आपको अचीव होता हुआ यहाँ पर दिख सकता है, क्योंकि 525 कहीं ना कहीं इसका 200 डे का मूविंग एवरेज निकलता हुआ आ रहा है। तो 525 एक अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है। इसलिए अगर आप 520 का टारगेट लेना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं इसमें एंट्री बना सकते हैं, फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। तो 480 का एक स्टॉप लॉस डाउन साइड में लेकर फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं इस स्टॉक में। अगर मैं बात करूं ऊपर के साइड में किसी ने ले रखा होगा तो सिंपली उन्हें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर समय में पीछे जाकर थोड़ा यहाँ पर गैप अप खुला था। तो अभी हम लोग बात करें करंट सिनारियो में इसने गैप को अच्छी तरीके से फिल कर दिया है। तो इसलिए मैं अनुमान लगा सकता हूं कि 520 का टारगेट आपको जल्दी मिल सकता है इस स्टॉक में। और 480 का आप स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा डाउन साइड में। अगर किसी ने ऊपर के लेवल पर कहीं बाय किया होगा तो सिंपली यहाँ पर उनको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि 525 जो है इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है, जो कि इसका 200 डे का मूविंग एवरेज भी निकलता हुआ आ रहा है। मैं बार बार लेवल्स को आपको आइडेंटिफाई कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए सिंपली आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म का अगर व्यू आप रखना चाह रहे हैं इस स्टॉक में, लॉन्ग टर्म पर्पज से आपने लिया होगा तो आपको सिंपली यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अगर मैं इस स्टॉक को 1 वीक के टाइम फ्रेम में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने चार्ट को 1 डे के टाइम में लगाया है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कितनी अच्छे से ये यहाँ पर मूव करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 480 का लेवल ये हमारा निकलता हुआ आ रहा है। अगर मैं टारगेट की बात करूं तो ये टारगेट हमारा नजर आता हुआ दिख रहा है 520 का। तो इस टारगेट के लिए आप फ्रेश एंट्री लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं 480 का स्टॉप लॉस लेकर।